ये तो नरेंद्र मोदी है ना, ये असल में एक हैवान है। तो मैं इंडिया को पुकारूंगा। गोया इंडिया से हम कश्मीर को क्या बचाएंगे, हम अपना वाला कश्मीर देने पर तुल गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है इंडिया और मोदी पर, और इसके अलावा उन्होंने बात करी इमरान खान के ऊपर। और पाकिस्तानी एंकर फिजा खान का ये कहना है कि मोदी हैवान से कम नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने बात करी इमरान खान के बयान के बारे में जो कि उन्होंने कश्मीर के लिए दिया था, और उनका ये कहना था कि POK में रेफरेंडम करा लिया जाए कि आप इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया आग बबूला हो गया और उनका ये कहना है कि ये इंडिया को कहने की बजाय पाकिस्तान के कश्मीर को ही आजाद करने की बातें कर रहे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने ये कहा कि जब मोदी नवाज शरीफ से मिलने पाकिस्तान आया था तो उसकी आम की पेटी में बम डाल देना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। ये तो नरेंद्र मोदी है ना, ये असल में एक हैवान है, इसीलिए ये हैवानियत की ज़बान समझता है, ना कि इंसानियत की। इंसानियत की ज़बान इसको समझ नहीं आती है, बल्कि हैवान भी अपनी तौहीन समझेंगे अगर हैवान को नरेंद्र मोदी से मिलाया जाए। हैवानों से भी बदतर है नरेंद्र मोदी। वो आया अल्लाह मारा मोदी, वो आकर के माँ को साड़ी दे दी, उसको आम दे दिए, हालांकि उसकी पेटी में बम रख के दे देना चाहिए था। वो तो खैर चलो हुआ नहीं, हो सकता है मसरूफियत ज्यादा हो। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। अब आ जाते हैं मसीहा पर। खान साहब ने अपनी ही सफ़ों में खुदकुश हमला किया है। मैंने शुक्र अदा किया परवरदिगार आलम से, या अल्लाह तेरा शुक्र खान साहब फौज में नहीं है, वरना जिस जगह इनकी ड्यूटी होती है अपनी तरफ तोपों का मुंह खोल देते और उसके बाद सादिक और अमीन भी ठहरते। गोया इंडिया से हम कश्मीर को क्या बचाएंगे, हम अपना वाला कश्मीर देने पर तुल गए हैं। मजाल है किसी एंकर ने, किसी जय्यद सहाफी ने, किसी तवंगर ने, किसी फिरौन ने कोई एतराज किया हो, कोई जुमला किसी ने सर से निकाला हो, कि मुंह से निकाला हो। किसी की आजादी पर इस वक्त हुर्फ नहीं आ रहा। खान साहब जो दिल चाह रहा है, मुतलकुल अनान हुक्मरान का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, अपने कश्मीर में रेफरेंडम कराने चले हैं और कह रहे हैं कि आप बताइए आपको पाकिस्तान के साथ, यानी 73 सालों में ऐसा ना हुआ, ना किसी ने सोचा। लेकिन मेरे हैंडसम की हैंडसमता क्या कहने, इस वक्त तो वो जो कुछ कर रहे हैं ऐन हक है कि मोदी हुकूमत की गैर इखलाकी जो पॉलिसीज हैं उससे भारत पूरा खित्ता खतरनाक हद तक पोलराइज हो गया है। अब नाज़रीन, गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत उन ममालिक में शामिल है जो इसराइल की कंपनी के जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके खान साहब ने ये जो अपनी ही सफ़ों में खुदकुश हमला किया है, कश्मीर को आज़ादी दिलाते दिलाते आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम का इनेकाद का ऐलान। सर कोई और अगर ये काम करने की सोचता भी तो उस पर बदतरीन गद्दारी के फतवे भी दे दिए जाते और उसके घर बार को जला करके और वहां उसकी ताजियाना बना दिया जाता। जनाब-ए-मन, पूछना यह था कि किसी इदारे से भी कोई आवाज़ आ रही है, ना किसी तरफ से मीडिया में ही कोई एतराज़ उठ रहा है। सर क्या यहाँ भी सब एक पेज पर है इन्वर्टेड कॉमास में? अगेन सर, आपको तो लग रहा है कि आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों सिद्दीकुल फारूक साहब मुस्कुरा रहे हैं, आपसे हुस्न ज़न रखते हैं, मैं चलो उसको भी नज़रअंदाज किए देता हूँ। सर सवाल मेरा कुछ और था, आप मुझे बिलावजह चौरंगी घुमा रहे हैं, मैं वो आदमी नहीं हूँ। मैंने सवाल कुछ और पूछा है। कश्मीर की बात करते करते आप मुझे जो है वो माधुरी दीक्षित के किस्से सुनाए, एक था बादशाह खेले, चीलुड़ी खेले, ये सब नहीं। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं और आप मुझे कुछ और बता रहे हैं। आप मोदी पे उसके बाद गालियों देने पे उतर आएंगे, क्योंकि मोदी को गाली देकर के कम से कम अपनी इतनी पाकिस्तानियत तो हम जाहिर कर सकते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि वो तमाचा जो आप भारत के मुंह पे नहीं मार सके, आपको आजाद कश्मीर जाकर के उन लोगों के मुंह पे मारने का क्या जरूरत थी? किसने आपसे कहा था? और कोई इदारा बात नहीं कर रहा, कोई मीडिया इस पे सवाल नहीं उठा रहा, इसकी वजह क्या है? ये हुस्न इत्तेफाक है या वन पेज गवर्नमेंट के असरात या मुजम्मिरात? सर ये अब इस वक्त ये जो हमदुल्ला नाम की ये इफरीत, ये बला है, वो किस कैपेसिटी में जाकर के नवाज शरीफ साहब से मिल रहा है? वो कौन है? वो तो एक मफरूर हैं जिनको यहां तलब कर रखा गया है। वो एक्स प्राइम मिनिस्टर 3 दफा नहीं 30 दफा रहे होंगे। उस एक आदमी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है हमदुल्ला का। वो किस कैपेसिटी में बाहमी दिलचस्पी, ये बाहमी दिलचस्पी क्या होती है? अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।